हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोजले। ठीक है, तो आपका टॉपिक जैसा कि मेंशन है, इसके पहले हमने मेंडलीव पीरियाडिक टेबल देखा है। मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल को मॉडिफाई किया है हेनरी मोजले सर ने। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया ये? हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल दिया उसको मॉडिफाइड किया। किसका वर्जन? मेंडलीव पीरियाडिक टेबल का। उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, कोबाल्ट निकल की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, हाइड्रोजन की प्रॉपर प्लेसिंग नहीं थी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व किया, आइसोटॉप की भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया? मोजले सर आया। ठीक है, इन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सही ढंग से पीरियाडिक टेबल बनाया, उसे ही नाम दिया गया मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का। तो पॉइंट नोट करना है आपको इसमें पहले कुछ। atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass। मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वो मोर देन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are a periodic function of their atomic mass। क्लियर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मास की। ठीक है, तो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शंस को ही क्या बोला गया? एलिमेंट की प्रॉपर्टी बोली गई। किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने किसको सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसको वैल्यू ज़्यादा दिया है, तो इन्होंने एटॉमिक नंबर को ज़्यादा वैल्यू दिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, all the anomalies of Mendeleev's periodic table disappear। ठीक है, जो भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो भी एनोमलीज थी या ट्रांसकेपेरेंस इनकॉन्सिस्टेंसी थी या लिमिटेशंस थी, वो क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई। किसके द्वारा? मोजले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एनोमलीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमलीज। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, पहला पॉइंट क्या है? कोबाल्ट और निकिल को प्रॉपर प्लेस दिया गया। मींस अगर हम बात करते हैं, जो कोबाल्ट और निकिल वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया और पहले किसे रखा गया? कोबाल्ट को रखा गया, देन निकिल को रखा गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द प्रॉब्लम ऑफ निकिल एंड कोबाल्ट सॉल्व्ड एंड कोबाल्ट with atomic number 27 came first and nickel 28 atomic number should come later। क्लियर? पहले कौन आया? कोबाल्ट आया, देन निकिल आया। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकेंड, आइसोटोप की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक्सप्लेनेशन फॉर द
position of isotopes same atomic number put at one place in a same group, ठीक है, इन अ सेम ग्रुप। जिनके एटॉमिक मास सेम थे उन्हें सेम ग्रुप में ही रखा गया, एक साथ रखा गया। मीन्स जो आइसोटॉप की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी गई, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई वो हाइड्रोजन की सॉल्व हुई, यानी कि हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस मिल गया, नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1 पर उसे रखा गया, ठीक है। अनलाइक एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर is always a whole number. So there is no element between hydrogen and helium एंड हीलियम, ठीक है। मीन्स जो एटॉमिक मास आते थे वो पॉइंट में आते थे, तो वो पॉइंट को हटा दिया गया। वो कैसे लिए जाने लगे? होल नंबर के टर्म में लिए जाने लगे। जब वो होल नंबर में लिए जाने लगे तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन और हीलियम है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इनके बीच में फिर कोई भी एलिमेंट नहीं रखा गया। मीन्स हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर 1 पर रखा गया और हीलियम को एटॉमिक नंबर 2 पर रखा गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है कि जो एनोमलीज थी, जो इनकी इनकन्सिस्टेंसी थी, लिमिटेशंस थी, ठीक है, वो उनको कैसे एक्सप्लेन किया गया, कौन कौन सी कमियों को बेसिक टर्म में समझे तो कि इनकी जो कमियां थी उनको कौन कौन सी कमियों को दूर किया गया। तो मेन यही 3 इनकी मेन जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया गया। मोजले सर ने इन्हें सॉल्व किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है। तो इन्होंने किसको प्रियोरिटी दी? इन्होंने एटॉमिक नंबर को प्रियोरिटी दी। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। हेडिंग करेंगे किसकी? एटॉमिक नंबर की। इट इज डिनोटेड बाय Z and equal to the number of proton in the nucleus of an atom, मीन्स जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, देन इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उनके इक्वल होता है, ठीक है। प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप ले सकते हैं। मीन्स जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी वर्टिकल्स कॉलम्स थे, ठीक है, मीन्स कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे ये आपको पता होना चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे, ठीक है, एंड 7 पीरियोडिक टेबल थे। तो ये आप नोट कर लें। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल कॉलम्स known as group and 7 horizontal row known as period, ठीक है। मीन्स इसमें 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड होते हैं, ठीक है, किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट with same number of valence electron are placed in the same group, क्लियर। तो इसमें याद रखना एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियोडिक टेबल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
एंड एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिनकी वैलेंसी सेम होती हैं ऐसे एलिमेंट को सेम ग्रुप में प्लेस किया गया। फॉर एग्जांपल लिथियम को अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 1 से, ठीक है। सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 8 1 से। पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 8 8 1। तो सब में आप देख रहे हैं वैलेंसी कितनी है 1 है, तो इनकी वैलेंसी सेम है, इसलिए इनको क्या किया गया सेम ग्रुप में प्लेस किया गया और क्या बोला जाता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने लिख लिया, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो सबके बैलेंसी कितनी है 1 है, इसलिए इनको सेम ग्रुप में रखा गया है। तो आप इसे नोट कर लें। आफ्टर दैट आप लिखेंगे द वैलेंसी ऑफ all three element is 1 since these elements placed in same group, ठीक है, इसलिए इनको सेम ग्रुप में रखा गया बिकॉज इनकी वैलेंसी क्या है 1 है और जितने एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। ये आपका टर्म क्लियर हो गया होगा। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, ठीक है, इनके भी कुछ नोट्स हैं, वो आप नोट करेंगे। नोट लिखें। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। मीन्स जैसे ही हम ग्रुप में, ये पीरियोडिक टेबल है, तो जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, डाउन टूवर्ड्स जाएंगे, वैसे ही क्या होगा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। मीन्स अगर हम फर्स्ट में देखेंगे तो के होगा, देन के एल हो जाएगा, फिर के एल एम हो जाएगा, के एल एम एन। तो इस तरीके से क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे वो नीचे की डायरेक्शंस में जाते जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है किस डायरेक्शन में, जब वो बॉटम साइड में जाता है तो, ठीक। सेकेंड पॉइंट इसमें नोट करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ occupied cells are placed in same period. For example, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. These elements have same number of cells, ठीक है, समझ आ गया होगा। एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो ऑक्यूपाइड सेल्स वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है सेम पीरियोडिक में ही प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये कैसे हैं सेम पीरियड में ही रखे हुए हैं बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें नंबर ऑफ सेल्स क्या है इक्वल है, मीन्स सब में 2 ही सेल्स हैं, के एल के एल के एल। जैसे यहाँ पर आपने देखा लिथियम का के एल, बेरिलियम में के एल, ठीक है, बोरान में के एल, कार्बन में के एल, नाइट्रोजन में के एल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इन सब में 2 ही सेल्स हैं, तो जिनके 2 ही सेल्स होते हैं या 3 ही सेल्स हैं उनको क्या किया जाता है, जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें एक सेम पीरियड में ही रखा जाता है। क्लियर हो गया होगा। पीरियड का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर बोरान होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, इस तरीके से ये सेम पीरियड में ही रखे जाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे,
each period marks a new electronic cell getting filled। ठीक है, जितने भी पीरियड्स होते हैं वो न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में इंटर कर जाते हैं जब ये फिल हो जाते हैं। ठीक है, फिल होने के बाद ये क्या करते हैं, न्यू इलेक्ट्रॉन सेल्स में रीच हो जाते हैं, यानी कि पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। 4th पॉइंट लिखेंगे इसी में, नोट में ही अभी आपका चल रहा है। 4th पॉइंट आप नोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स placed in a particular period depends upon the fact that how electrons are filled into various cell। क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, जिस पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द वेरियस सेल, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेल में उन्हें प्लेस किया गया है। इस पर डिपेंड करता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि उस पीरियड में प्लेस किए गए, पर्टिकुलर पीरियड में प्लेस किए गए हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन अ सेल इज गिवन बाय 2n²। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। मीन्स अब आपने क्या देखा, यहां पर बोला गया मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी फिल्ड इन सेल इज गिवन बाय 2n²। जो एलिमेंट है वो किसके बेस्ड पर फिल किए जाते हैं, एक फॉर्मूला है 2n²। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए k इज इक्वल टू 1, मीन्स k है तो 1 है, k l तो क्या हो जाएगा, 2 सेल्स हो गए। तो यहाँ पर जब हम k लेंगे, k सेल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल k सेल के लिए अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले पर पुट करें 2 × 1², दैट मीन्स क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। देन फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट। तो फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। मीन्स जब k सेल है, ओनली 1 सेल है, तो n इज इक्वल टू 1, 2n², 1 की जगह n की जगह पर 1 प्लेस करेंगे, 2 × 1², दैट मीन्स 2। मीन्स फर्स्ट पीरियड की हम बात करें तो कितने एलिमेंट्स होंगे, केवल और केवल 2 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से सेकेंड अगर हम लेते हैं l सेल, तो n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फॉर्मूले पर 2 × 2² इज इक्वल टू 8। इसका मतलब जो सेकेंड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। देन सेकेंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट। क्लियर, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो 4th पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द वेरियस सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करते हैं कि उस पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, और मैक्सिमम अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वो कितने रह सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, तो जितने भी हम n लेंगे, नंबर ऑफ सेल्स लेंगे, उसको आप इस तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस पीरियड में कितने एलिमेंट रह सकते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट आप नोट करेंगे इसी में, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड in a periodic table tells us its chemical reactivity. ठीक है,
ये 5th हो गया। एंड 6 नोट करें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द kind and number of bonds formed by the element। ठीक है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल टेल्स अस इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। मीन्स किसी भी एलिमेंट की पोजीशंस किसी भी पीरियोडिक टेबल, मीन्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या बताती है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताती है। ठीक है, इसी तरीके से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय द एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है, किस टाइप के, किस काइंड के कितने नंबर्स बॉन्ड हुए हैं ये बताता है, ये डिटरमाइन करता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। ये बॉन्ड का मतलब समझ आ रहा है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो 2 के साथ एक दूसरे को शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल कर रहा है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड को बताता है कौन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट सेल में रह जाता है इलेक्ट्रॉन वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद जो भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बती है एटॉमिक साइज का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसको कौन लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, कौन टॉप टू बॉटम पर घटता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।